दोस्तों गारंटी से कह रहा हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आज में आप 50% इंग्लिश सीख जाओगे, इंग्लिश बोलने लगोगे। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, एक ही वीडियो में 50% इंग्लिश? जी हाँ, ये पॉसिबल है। कुछ नहीं करना होता है, बस छोटे छोटे स्ट्रक्चर याद करने होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, और ये नहीं है एक का मतलब एक ही होगा। इस एक से आप 100, 50, 1000, 2000 कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब सोचिए जब एक से इतने बनेंगे तो इतने सारे से आप कितने सेंटेंसेस बना पाएंगे और बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। पक्की बात, अगर वीडियो पूरी देखी आपने तो उस होमवर्क को बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद के भी कर पाएंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। शुरुआत करते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं लेट मी। लेट मी, सुनिए इसका क्या मतलब होता है। ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। लेट मी का हिंदी में, ओ भैया इतनी बड़ी इरेजर छोटी छोटी कर लो। लेट मी का हिंदी में मतलब होता है, लेट मी का हिंदी में मतलब होता है करने दो, करने दो। अब आपको किसी से भी बोलना ना, मुझे कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे हंसने दो। कितने सेंटेंसेस बन रहे हैं, हजारों बना सकते हैं। तो आपको बस लेट मी बोलना है। जैसे मुझे जाने दो तो रट लो ऐसे उंगलियों पे, पहले लेट मी बोल दो, लेट मी। अब लेट मी जैसे आपने बोल दिया, जैसे आपने लेट मी बोल दिया, एक बार मी अच्छा सा लिख दूं, लेट मी। अब आगे जाने को गो, आने को कम, सोने को स्लीप, बोलने को स्पीक, लिखने को राइट, कुछ भी लगा दो। मुझे जाने दो, लेट मी गो, हो गया। सिंपल हलवा है भैया। नेक्स्ट वाला देखो, पास मी। अब लेट मी से आप ढेर सारे बना पाओगे, लेट मी गो, लेट मी कम, लेट मी डांस। अगला है पास मी, ये याद करो, पास मी, पास मी, पास मी, पास मी, रट लिया। अब इसकी हिंदी सुनो। पास मी का हिंदी में मतलब होता है पकड़ा दो, पकड़ा दो। अरे यार मुझे मोबाइल पकड़ा दो, अरे यार वो तौलिया रखा पकड़ा दो, अरे यार वो जरा वो सब्जी रखे पकड़ा दियो, भैया भैया पानी पकड़ा देने जरा। कितने कितने सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। पानी, सब्जी, मोबाइल, कपड़े, तौलिया, साबुन, शैम्पू, 70 चीज बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज, पास में, बस। जैसे बोतल पकड़ा देना भैया, बोतल रखी है वहां पे। सो आपने क्या बोलना है, पास मी द बॉटल। बॉटल को इंग्लिश में, बोतल को इंग्लिश में बॉटल। पास मी द बॉटल। भाई वो यार गिलास रखा है, पकड़ा दीजिए जरा, पास मी द ग्लास। यार सब्जी पकड़ा दे यार जरा, पास मी द सब्जी या वेजिटेबल या जो भी उसका नाम है। यार वो जरा सा तौलिया पकड़ा देना, नहाने जा रहा हूं, पास मी द टॉवल। ऐसे। अच्छा नेक्स्ट वाला देखेंगे, गिव मी। इससे पहले रट लो, गिव मी, गिव मी, गिव मी, गिव मी, गिव मी। अब क्या होगा इसका, इसकी हिंदी होती है मुझे दो, मुझे दो। अब कोई भी सामान आप मांग रहे हैं, जैसे आप वो मांग रहे थे ना ऊपर पास में, तो वो होता है पकड़ा दो। अच्छा गिव मी का मतलब होता है मुझे दो, मतलब बात वही, आप पास में ही बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब, इसका थोड़ा मजा ही अलग है। गिव मी, कोई भी चीज मांगनी है, मुझे मोबाइल दो, मुझे पैसे दो, मुझे टीवी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, गिव मी। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे मोबाइल दो, गिव मी। ये दुकान पे बड़ा काम आएगा। भैया एक मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दो, भैया कानों की लीड दो जरा, भैया सब्जी देना जरा, ये देना। तो गिव मी। जैसे मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। कोई चीज सामने रखी है, उठाने को कहना है तो कहेंगे पास मी द वाटर, ला उठा के दियो भैया। कोई चीज फ्रिज व्रिज, आप तो मेहमानदारी में तो कहोगे पकड़ा दो, पकड़ा कहां से दे, सामने थोड़ी रखी हो, लेके आएगा बच्चा। सो गिव मी वाटर, ऐसे। नेक्स्ट, अब गिव मी वाटर की जगह और भी लगाइए, गिव मी मोबाइल, गिव मी टीवी, गिव मी अ पेन, गिव मी मनी, मुझे पैसे दो। अगला है बाय मी, बाय मी। सुनिए इसका हिंदी में क्या मतलब है। बाय मी का मतलब होता है दिला दो। कितना यूजफुल है बताओ, ये कितना हम लाइफ में बोलते हैं ना, मम्मी मुझे चॉकलेट दिला दो, पापा मुझे। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे खरीद कर दिलाना पड़े, खरीद कर, इसलिए बाय लिखा है वहां पे, तो बाय मी का प्रयोग करेंगे। कुछ चीजें होती है किसी बच्चे के पास है, उससे कहते दिला दो, तो खरीद थोड़ी रहे, बहुत से दिलानी है, उसके लिए हम आगे सीखेंगे। ये वाला वो है जो खरीद कर, पापा मुझे एक बाइक दिला दो, ट्यूशन जाने में देर होती है तो खरीदनी पड़ेगी, चाहे सेकंड हैंड खरीदे चाहे नहीं खरीदे। पापा कार दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे गुब्बारे दिला दो, बाय मी। चलिए बना लेते हैं, पेन के ऊपर बनाते हैं। मम्मी एक पेंसिल दिला दो या पेन दिला दो। सो सबसे पहले हम लिख देंगे बाय मी अ पेन, बाय मी अ पेन। लो जी। पापा मुझे स्कूटी दिला दो, पापा प्लीज बाय मी अ स्कूटी। मम्मी मुझे कार दिला दो, मम्मी प्लीज बाय मी अ कार, है ना। मुझे कंप्यूटर दिला दो, प्लीज बाय मी अ कंप्यूटर। सो ऐसे आप बता, आईफोन दिला दो, बाय मी एन आईफोन। अच्छा नेक्स्ट वाला देखेंगे, फेच मी। फेच, इसमें जो टी है वो थोड़ा साइलेंट है, फैटचनी, फैच ऐसे पढ़ेंगे, फेच मी। अब सुनिए बड़ा भाई साहब, मैं कह रहा हूं ये आपका फेवरेट हो जाएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है ला दो,
हाँ, मम्मी को एक बार बता दिया ना, मम्मी सी को यूज करी। क्यों? मम्मी ज्यादा हरा धनिया ला दो, नींबू ला दो, टमाटर ला दो, लहसुन ला दो, अदरक ला दो। अरे एक ही बार बोल दिया करो मम्मी की 10 दफे बोल, लेकिन बोलना होता है ला दो। तो आप किसी से भी कोई चीज बाहर से मंगा रहे हैं, ये गौर कीजिएगा, बाहर से, घर के बाहर से, जिसे लेकर कहीं से आना पड़े। सो इन दैट कंडीशन यू कैन से फेच मी। जैसे जब मुझे सब्जी ला दो जल्दी से, वहां सब्जी वाले की दुकान है, मुझे सब्जी ला दो, हरा धनिया ला दो, और कोरिएंडर शीट बोलते हैं हरा धनिया को, सब्जी आसान है, वेजिटेबल, ठीक है। या और कुछ बना लेते हैं, मुझे 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 जो एक माचिस की डिब्बी ला दो, ये बना देते हैं। सो माचिस ला दो, फेच मी, सबसे पहले यही बोलेंगे, फेच मी। अरे भैया हमने तो सारा ही खराब कर लिया। फेच मी, ये तो गया, मुझे ला दो अ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, फेच मी अ मैच बॉक्स, है ना, मुझे एक माचिस की डिब्बी ला दो। भैया उसे ही ला दो। तो बाहर से कोई चीज लानी पड़े, इन दैट कंडीशन ये रट लो, फेच में। अब आप इसे हजारों बना सकते हो, मैंने कहा था ना, एक एक से आप कितने कितने सारे बना सकते हो। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब बना दो। नेक्स्ट वाला है टेक मी। अच्छा, टेक का मतलब क्या होता है? लेना, बट यहां पर वो नहीं है, क्योंकि कमाल की इंग्लिश है ये। टेक मी का हिंदी में ये भी आपका फेवरेट हो जाएगा, ले चलो। इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, ले चलो, ले चलो, ले चलो, ये होता है इसका मतलब, ले चलो। जैसे पापा मुझे पार्क में ले चलो, पापा मुझे जो है वहां ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे पार्क ले चलो, मुझे इंडिया गेट ले चलो, मुझे उसके घर ले चलो। सो यहां पे अपने आप को कहीं भी किसी से कहना मुझे ले चलो अपने साथ, या मुझे नॉर्मली ले चलो, तो आप टेक मी लगाएंगे। जैसे मुझे पार्क ले चलो, सो कैसे बोलेंगे? टेक मी टू द पार्क, टू द पार्क। लो जी, हो गया, टेक मी टू द पार्क। कितना सिंपल है यार। अच्छा चलिए आगे बताते हैं। ब्रिंग मी, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ब्रिंग मी, इसका मतलब होता है ला दो, ला दो। अब देखिए, ब्रिंग का मतलब होता है ला दो, लेकिन यहां पे ये पक्का नहीं है कि वो चीज खरीद के ही लानी है, कहीं से भी ला दो बस जल्दी से, है ना, तो ब्रिंग मी हो जाएगा। यानी इसको आप यूज करेंगे जहां पर दिला दो, ला दो, जहां पर आप सच में जो है कि खरीदना चाहते हैं कोई चीज बाहर से, तो फेच मी या ब्रिंग मी दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, ये वाला और ये वाला ये सिमिलर ही है लगभग, तो ब्रिंग भी कह सकते हैं, फेच मी कह सकते हैं। जैसे मुझे एक मोबाइल ला दो, है ना, तो ब्रिंग मी अ मोबाइल, ब्रिंग मी अ मोबाइल। लो जी, मुझे एक मोबाइल ला दो, ब्रिंग मी अ मोबाइल। कितना सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट वाला अरेंज मी, अरेंज मी। अब अरेंज का मतलब क्या होता है? कहीं से अरेंज कर दो, दिलवा दो, यानी कि ये देखिए, दिलवा दो। अब ये वो चीजें मैंने कहा था ना कि एक तो होता है खरीदना, एक होता है किसी बच्चे के पास कोई चीज है, पापा मुझे ये दिलवा दो इससे, तो खरीद के ला दो तो बाय मी, और दिलवा दो किसी से, अरेंज मी, अरेंज मी, ठीक है। जैसे पापा मुझे कुर्सी दिलवा दो जल्दी से कहीं से ना, ताकि मैं यहां चढ़ के खड़ा खड़ा होके कर दूं, फिर वापस कर देना। सो अरेंज मी, मुझे कुर्सी दिलवा दो, अरेंज मी अ चेयर। इसके साथ हालांकि टाइम लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे 2 दिनों के लिए एक मोबाइल लैपटॉप दिलवा दो, अरेंज मी लैपटॉप फॉर 2 डेज। बस मुझे ना 4-5 दिनों के लिए ना एक कूलर दिलवा दो, मैं यहां लगा दूंगा, फिर पढ़ाई करके वापस कर दूंगा। अरेंज मी अ कूलर फॉर 4 to 5 डेज। इसके बाद दोस्तों आता है लैंड मी, लैंड मी, ठीक है ना। अब लैंड मी का मतलब सुनेंगे, इसका मतलब होता है उधार दिला दो या उधार दे दो, उधार दे दो, है ना, उधार दे दो या उधार दिला दो। जैसे मुझे ना 2 दिनों के लिए 100 रुपए उधार दे दो, मुझे 2 दिनों के लिए 100 रुपए उधार दे दो। लैंड मी 100 रुपीज, 100 रुपीज फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज ही हो गया। लैंड मी अ कार, मुझे कार उधार दे दो फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। लैंड मी योर पेन, मुझे अपना पेन उधार दे दो। तो किसी से कोई चीज उधार मांग रहे हैं, इन दैट कंडीशन यू हैव टू से लैंड मी। लास्ट वाला बनाने से पहले आपको बता दूं, होमवर्क दूंगा। अगर आप सच में बहुत होनहार हैं तो जाहिर सी बात है यहां तक आ चुके हैं, क्योंकि आप अब तक टिके हुए हैं और एजुकेशनल कंटेंट को देख रहे हैं, दिमाग इधर उधर नहीं कर रहे हैं। लास्ट वाला करते हैं होमवर्क। लीव ऑन मी, लीव ऑन मी का सिंपल है यार, बहुत सिंपल, मुझ पर छोड़ दो, है ना। जैसे कोई भी चीज, ये प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दो, ये टेंशन मुझ पर छोड़ दो, ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, ये सवाल मुझ पर छोड़ दो, ये कार मुझ पर छोड़ दो। तो लीव ऑन मी, जैसे ये प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दो, लीव दिस प्रॉब्लम, लीव दिस प्रॉब्लम, लीव दिस प्रॉब्लम ऑन मी, ऑन मी हो गया, लीव दिस प्रॉब्लम ऑन मी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क देता हूं आपको बनाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस है, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की हेल्प, ये सारे सेंटेंसेस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
ट्रांसलेट कीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा और मुझे यकीन है कि आप सारे बच्चे मिलकर सभी सेंटेंसेस बहुत जिम्मेदारी से बना पाएंगे। आपके आंसर्स को लाइक दूंगा, हार्ट दूंगा और आपके जो है कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एजुकेशनल कंटेंट को, टीचर्स को इतना प्रमोट करने के लिए, पढ़ाई लिखाई को इंटरनेट पर फैलाने के लिए, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ गंद मचा पड़ा है इंटरनेट पे। और उस दौर में अगर आप किसी आर्ट को, किसी सच्ची कला को या पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करते हैं, इन दैट कंडीशन यू आर अ ट्रू वॉरियर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।